नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। रीट का पेपर देने से पहले आखिरी बार ये वीडियो जरूर देख लेना दोस्तों, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो। बाकी दोस्तों, पेपर सॉल्व करने का सही तरीका बताऊँगा और रीट शिक्षक भर्ती में OMR शीट कैसे बननी है दोस्तों, कैसे आपको इसमें तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आप कोई विकल्प खाली छोड़ के आते हो तो आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो पहली चीज़, आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। कैसे पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करने का सही तरीका और तुक्का लगाने का भी दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं। कि देखिए, 150 में से 150 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं, ये आपको भी पता है। 150 में से 150 क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। अधिकतम 130 या अधिकतम 135 तक क्वेश्चन कर सकता है कोई, अगर ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होगा। वरना 150 में से 150 क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। तो उसमें आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं, कैसे अपना स्कोर कार्ड आप बढ़ा सकते हो। हालांकि दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो रीट का एग्जाम होने वाला है, इसमें आपको किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। आपको 90 अंक जनरल कैटेगरी में, बाकी कैटेगरी में 83 अंक लाने हैं और अन्य कैटेगरी में अपने हिसाब से रिजर्वेशन है। तो देखिए, सबसे पहले आपका मेन चीज़ हो जाती है कि रीट को पात्रता को पास करना, क्योंकि इससे आपकी कोई जॉब नहीं लगेगी। अगर इसको पास करते हो तो आप थर्ड ग्रेड की एग्जाम दे सकते हो। यानी कि पहला आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि आपको रीट पास करनी है। तो देखिए, जिनकी अच्छे से तैयारी है तो उनको तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनकी थोड़ी कम तैयारी है, लेकिन वो डर रहे हैं कि वो स्कोर होगा कि नहीं होगा, तो देखिए आपके सामने होंगे 150 क्वेश्चन और 150 नंबर के। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले किस प्रकार से पेपर सॉल्व करना है उसको लेकर बात करूंगा। उसको तुक्का लेकर भी, तुक्का की भी यहाँ पर बात करने वाले हैं कि तुक्का भी आप कैसे लगा सकते हैं। देखिए, आपके सामने 150 क्वेश्चन होंगे तो 150 में से पहले आप पूरे पेपर वो क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपको आते हैं वो क्वेश्चन आप पहले कर लें, जिससे कि दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 90 क्वेश्चन आ रहे हैं या 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं पहले वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आ रहे हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, देखिए 3 प्रकार के छात्रों के सामने डाउट आते हैं कि 2 विकल्पों में डाउट है, जैसे कि ए और बी में डाउट है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनको ABCD चारों विकल्प में से किसी का भी आंसर नहीं पता है, यानी कि कोई भी यहाँ पर जो है आंसर नहीं पता है उनको। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों के मैं तरीका बता रहा हूँ, जिसमें कि उपरोक्त तो सभी है। तो उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलता है कि आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन बाद में उस आंसर में उपरोक्त सभी होने की संभावना 98% होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप अगर उपरोक्त सभी वाला क्वेश्चन है तो उसमें आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएं। अगर आपके सामने ए और बी दो ऑप्शन है, मान लीजिए दो ऑप्शन, तो आपको लग रहा है कि ये तो नहीं होंगे, तो देखिए ए और बी में आपको जो है ऑप्शन में डाउट है, तो आप पहले ये देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और उस कड़ी को उससे जोड़ने की कोशिश करें। जैसे कि क्या इसमें बी ऑप्शन हो सकता है या फिर ए हो सकता है। आपको लग रहा है कि नहीं, ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, उसको किसी अन्य चीज़ से कनेक्ट करके देखें, तो वहाँ पर आपको आंसर मिलने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से आप ए और बी वाला जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों, आपको ABCD किसी में से एक भी आंसर नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपको पहले जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं तो उसमें आप ये देखें कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें ए वाले ज़्यादा आए हैं या बी वाले ज़्यादा आए हैं या सी वाले ज़्यादा आए हैं या फिर डी वाले ज़्यादा आए हैं। तो उसके हिसाब से संभावना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मान ली कि आपने जो 100 क्वेश्चन हल कर लिए हैं उसमें ए वाले ज़्यादा हैं, तो उसमें ए सही होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होता है वो अनुपात में पेपर बनाता है। अधिकतर जो ऑप्शन रहते हैं वो 25-30 के हिसाब से रहते हैं, जिसमें बी और सी का अनुपात थोड़ा ज़्यादा रहता है, ए और डी का अनुपात कम रहता है। यानी कि पूरे 150 में से मान लीजिए 40 से 35 क्वेश्चन आपके बी वाले सही होंगे, इसके अलावा सी वाले भी सही होंगे, इसमें 30 से 35 इस प्रकार से बोर्ड पेपर बनाता है। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने जो पेपर सॉल्व किया उसमें कौन से ऑप्शन ज़्यादा हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन हल कर लिए, तो 100 क्वेश्चन में आपने देखा कि इसमें ए और बी का अनुपात ज़्यादा रहा है, तो आप आगे आने वाले क्वेश्चनों में सी का अनुपात यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नहीं, 50 क्वेश्चन में अगर आप सी भी भराते हो तो प्रोबेबिलिटी बनेगी कि 50 में से कम 15 क्वेश्चन सी वाले होंगे। तो इस प्रकार से भी आप अपना स्कोर कार्ड है वो बढ़ा सकते हो। बाकी आपको जो क्वेश्चन आते हैं पहले वो सोल्व करें। मेन चीज़ तो आपको रीट पात्रता पास करना ही है। और जिनकी अच्छे से तैयारी है उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा कम तैयारी है लेकिन घबरा रहे हैं, डर लग रहा है कि पास होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ में अपना रोल नंबर भी सही भरें। जो रोल नंबर आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम की डेट सही बननी है
रोल नंबर सही बनना है, अपना नाम भी सही बनना है, और गोला भी दोस्तों सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने डबल गोला कर दिए तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। पहले आप कंफर्म कर लें कि ये आंसर होगा, उसके बाद ही गोला भरें। और इसके अलावा दोस्तों OMR शीट भरने का सही तरीका बताऊँ तो पहले 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन हल कर लें, उसके बाद OMR शीट भरें। ऐसा ना करें कि पहले एक क्वेश्चन हल कर लिया फिर OMR शीट भर ली, इसमें समय ज़्यादा वेस्ट होता है। 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर 10 से 15 क्वेश्चन कन्फर्म, फिर इसके बाद आप उसमें OMR शीट भरें। इससे एक और बेनिफिट रहता है कि बाद में अगर मान लीजिए किसी आंसर का आपको लगता है कि नहीं इसमें ए नहीं बी होगा, तो उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। साथ साथ में OMR शीट भरोगे तो फिर उसमें आप ऑप्शन भी चेंज नहीं कर पाओगे एक बार OMR शीट भरने के बाद। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बाकी दोस्तों आप अपने तरीके से भी भर सकते हो मार्कशीट, जो आपको बेस्ट तरीका लगता है, लेकिन मैंने आपको कुछ यहाँ पर टिप्स दी हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। रीड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप तुक्का लगा सकते हैं, कम से कम 15 से 20 अंक बढ़ जाएंगे। अगर आपके मान लीजिए 100 नंबर आ रहे हैं और बाकी क्वेश्चन में आप अच्छे से देख के तुक्का लगाते हो, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनेगी दोस्तों कि आपको यहाँ पर दोस्तों कम से कम 15 से 20 नंबर तो मिनिमम बढ़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।